व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव ऑफ गोल्ड यानी XAU USD नेक्स्ट वीक के अंदर क्या अपनी मूवमेंट दे सकता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। अभी हम उस वीडियो में कोशिश करेंगे कि डिटेल के साथ हम एनालिसिस करें और उसके बाद हम एक अपनी बाय सेट करें नेक्स्ट वीक के लिए कि गोल्ड अगला पूरा नेक्स्ट वीक में कैसे रह सकता है। तो चलिए हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं इस वीक के लिए ताकि हम एक आइडिया लगा लें कि हमने नेक्स्ट वीक करना है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा मंथली एज़ यूजुअल, जैसा कि हम डेली लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर करते हैं। अगर आप डेली लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखते तो आप ज्वाइन करें। आप यकीन करें कि आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट जो है देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं कि हम कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं। देखिए मंथली की कैंडल क्लोज होने में अभी 6 दिन और 13 घंटे बाकी हैं, ऑलमोस्ट 7 डेज़ बाकी हैं। तो ये मंथली जब कैंडल क्लोज होगी तो हम नेक्स्ट मंथ का हम एक आइडिया लगाएंगे। फिलहाल जो प्रीवियस मंथ का हिसाब है वो हमें ये बता रहा है कि मार्केट जो है बुलिश है। अब वीकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब वीकली ने क्या कर दिया, अब यहाँ पर ये देखें कि ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया था, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया मार्केट ने, ठीक है। और यहाँ पर ना सिर्फ इसको इसने स्वीप किया, ना सिर्फ इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को स्वीप किया, बल्कि प्रीवियस वीक के लो को भी स्वीप कर दिया है, ठीक है। और इनफैक्ट ये एक डेली का स्विंग लो भी था। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी क्या कर रही है कि एक ना सिर्फ अपने प्रीवियस वीक के लो को स्वीप कर दिया, वॉल्यूम इम्बैलेंस के एरिया को स्वीप कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें बल्कि इसके साथ इसने डेली का स्विंग लो भी स्वीप कर दिया। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक इंडिकेशन दे रही हैं कि मार्केट का मोमेंटम फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का है। और ऑफ कोर्स इसका जो पहला टारगेट है वो 5118 है, जो कि मेरा ख्याल है कि अभी 100 पिप दूर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको लेने में कोई कबाहत होगी। और इसके बाद ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है तो वो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके हम देख लेते हैं कि अभी इसका करना क्या। लेकिन फिलहाल इस कैंडल को देखकर वॉल्यूम इम्बैलेंस, लास्ट वीक का लो स्वीप, डेली स्विंग लो का स्वीप देख के हम ये बड़ा क्लियर हम कर सकते हैं कि मार्केट की इंटेंशन जो है वो प्रीवियस वीकली स्विंग हाई, ये वीकली स्विंग हाई भी था, वीकली स्विंग हाई की तरफ है और इससे पहले इसने ब्रेक नहीं लगाने। डेली को अगर देखें तो देखें डेली भी अपना, जब इसने ये वाला स्विंग लो स्वीप कर दिया था, अगर आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो लाइव ही होते हैं, तो ये अब जब इसने ये वाला स्विंग लो स्वीप कर दिया था तो तभी मेरी ये इंटेंशन थी कि मार्केट में टारगेट दिस स्विंग हाई। तो लेकिन मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कल का दिन जो है वो मार्केट ऐसी मूव देगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ने स्विंग हाई किया, यहाँ से अपनी कोई ना कोई POI उठाएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, जैसा कि एक नॉर्मल मूव है। बट यस्टरडे मार्केट ने जब क्लोजिंग से कुछ घंटे पहले ही मार्केट ने बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव मूव दे दिया। ऑलमोस्ट 400-500 पिप की मूव उसने लास्ट टाइम में दिया। तो दिस वाज अमेजिंग और ये शो कर रहा है कि मार्केट में जो है वो काफ़ी एक अप का एक जो मोमेंटम है वो भी जारी है। तो डेली भी मुझे स्विंग हाई तक जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मान लीजिए कि अगर इसने यहाँ पे आके कोई कैंडल क्लोज कर दी, कोई भी कैंडल क्लोज कर दी डेली की कोई भी एक, तो याद रखें कि मार्केट फिर स्विंग हाई तक जा रही है। इसने ऑल टाइम हाई से पहले इसने ब्रेक नहीं लगानी। तो लास्ट वीक जो नेक्स्ट वीक आने वाला है मैं अभी मार्केट को भी बुलिश ही देख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं H4 के अंदर। H4 मुझे क्या कह रहा है, H4 मुझे बड़ा ही क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। देखें हमने जो काम करने होते हैं ना वो हमने देखने होते हैं कि मार्केट अभी हमें करने क्या जा रहा है। मैं आपको पेपर स्टोन के अंदर लेके चलता हूँ H4 के लिए, ताकि जहाँ पे हमारी एक सारी की सारी हमारी मैपिंग हो चुकी हुई है। देखें यहाँ पे मार्केट ने एक नो डाउट के एक बहुत ज़्यादा एक बाइंग का प्रेशर इसने बनाया था और फार्मूला एंगल्फिंग भी ऑन द टॉप बना दी, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि अगर फार्मूला एंगल्फिंग बुलिश ऑन द टॉप बने तो एक फेक होती है, तो उसके अंदर रिजेक्शन आनी चाहिए। तो मैं भी कि मार्केट अभी कुछ और करना चाहती है, लेकिन मार्केट जो भी करे अपने POIs को लिए बगैर मार्केट मूव नहीं कर सकती, ठीक है। और अभी अगर देखा जाए तो मामला काफ़ी ज़्यादा एक क्लोज हो सकता है। यहाँ पर मार्केट का एक क्या लें कि आप ओवरलैपिंग PDRA जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पर आए, आपको एक स्विंग हाई ये वाला मिल रहा है। लास्ट डे का भी जो लास्ट डे का लो है वो ऑफ कोर्स एक स्विंग लो की सूरत में अभी हमें फाइंड करना पड़े। वो अभी हम देख लेते हैं कि ये लास्ट डे का लो स्विंग हाई है या नहीं है। नहीं, ये स्विंग हाई नहीं है हमारा, ठीक है, सॉरी स्विंग लो नहीं है। तो यहाँ पर अभी H4
फॉर द टाइम बीइंग मुझे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया हुआ है कि एक ब्रेक अवे गैप बना दिया और इस ब्रेक अवे गैप के पीछे कितनी ज़्यादा ताकत है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अभी फर्दर जो है वो बुलिश में जाएगी और उसका सबसे पहला टारगेट जो है वो ये स्विंग हाई ही होगा। ठीक है, सबसे पहला। इसके बाद ऊपर देखेंगे कि क्या मामले बनते हैं, तो ऑफ कोर्स फॉर श्योर अगर हम 4 आवर को देखें तो हमारे पास जो है कोई पीओवाइज अगर हमारे पास को बचती है तो मेरा नहीं ख्याल कि 4 आवर के अंदर हमारे पास इससे पहले कोई पीओवाई है ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई पीओवाई बाकी H4 के अंदर। बाकी हाँ H1 के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे हैं लेवल्स जहाँ से मार्केट जो अपनी रिजेक्शन दे सकती है, जैसा कि ये एक स्विंग हाई है। उसके बाद हमारे पास ये M15 का रिजेक्शन एरिया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप लाजम मौजूद होगा और ये जो H4 का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे आके मार्केट अपनी एक मामला एक रिटेन कर सकता है। और अगर देखें कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर H4 की अब मुझे मिल रही है तो वो यहाँ पे मिल रही है तकरीबन 5492 के एरिया में। तो ये तो बिल तरतीब चीज़ें आपकी चलती चली जाएंगी। अगर मार्केट आपके लेवल्स को फेल करती चली जाती है तो हमारे पास आगे लेवल्स हैं कि अगर एक लेवल फेल किया तो मार्केट आगे कहाँ तक जा सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश रहना चाहिए और नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट एक डाउन की तरफ एक रिट्रेसमेंट ही करने के लिए आती है तो मेरा ख्याल है कि ये वाला एरिया आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा 5074 का। और मार्केट अगर इस स्विंग हाई को लेकर कोई रिट्रेसमेंट करने की कोशिश भी करती है तो वो आई थिंक सो कि चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है ना वो हो जाएंगी, यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए एक बड़ी सूटेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले सकती है। अगर मैं आपको और ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ले जाऊँ कि और ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर लास्ट लाइन और डिफेंसिस मूव के अंदर मेरे भाई मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मार्केट को हर सूरत इधर से ही जाना है और अगर इसने ये लेवल्स ब्रेक करना शुरू किया तो पॉसिबल है कि ये जो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के आई हुई है, ये वाली सॉफ्ट लिक्विडिटी है सारी, ये वाली सॉफ्ट लिक्विडिटी है सारी की सारी इसने ग्रैब नहीं की हुई। ओवरलैपिंग पीडीआर रेस से ही मार्केट उठी हुई है, यहाँ से भी मार्केट आलमोस्ट वही काम किया इसने, तो वो फिर उसको लेने के लिए फिर लाजम आएगी। मेरे जहन में ये था कि ये वाला पीओआई बाकी है और ये मार्केट को हर सूरत लेना और मार्केट ने कल एक झटके के अंदर उसको भी ग्रैब किया और ग्रैब करने के बाद फिर ऊपर की तरफ चलेगी। तो कंक्लूजन ये है कि आपको जो है नेक्स्ट वीक के लिए आपको बुलिश रहना है, आपको हर बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, आपको सेलिंग सेटअप से अवॉइड करना है। थैंक यू।